फिरोजपुर से जितेंद्र दी हमारे साथ शामिल है। जितेंद्र दी नमस्कार, बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जुपिटर वैगन के मैंने 200 शेयर लिए थे 675 के रेट पे। जी, 6 ठीक है। और एक एनएचपीसी लिया था 800 शेयर 116 की रेट पे। दोनों सर 1 साल होल्ड कर सकता हूँ, एवरेज करना है, कहाँ पर करें? ठीक है, एनएचपीसी का एक बार आप प्राइस वापस बता दीजिए। 800 शेयर 116 की रेट पे। 116 के रेट से, ठीक है। और आपका नजरिया क्या बताया आपने? 1 साल से 1.5 साल होल्ड कर सकता हूँ सर। 1 साल से 1.5 साल ना, ठीक है, ठीक है। रुचित जी आपके पास आना चाहूँगा। एनएचपीसी पे इनकी खरीदारी है 116 से। एक्चुअली वो ही टॉप बना हुआ नजर आ रहा है इस साल में। यही टॉप से बार बार 115 116 से 3 बार वहां से हमें रिवर्सल आता हुआ नजर आया है। तो ऑलमोस्ट टॉप पर ही इनकी खरीदारी है। वहां से 16-17% नीचे आ चुका है स्टॉक। दूसरी जो इनकी खरीदारी है वहां पर भी जुपिटर वैगन में भी इनका खरीदारी से देखें तो 17% की ही लॉस रजिस्टर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या राय बन रही है? 1 से 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। साथ ही एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जी, आई थिंक यस, इन्होंने ऑलरेडी एक तेजी होने के बाद में स्टॉक में एंट्री ली है और अभी ये दोनों ही स्टॉक एक करेक्टिव फेज में है। पर लेकिन एक बात अच्छी है कि इनका जो नजरिया है वो 1 डेढ़ साल का है। तो शॉर्ट टर्म में शायद इतने बड़े गेन से स्टॉक में नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे ही ये करेक्टिव फेज पूरा होगा फिर आपको स्टॉक में अच्छे मूव वापस रिज्यूम होते हुए दिख सकते हैं। मैं अगर मीडियम टर्म चार्ट देखूं तो एनएचपीसी पे सपोर्ट 90 से लेकर 88 के रेंज में आ रहा है। तो फिलहाल तो आप अपने पोजीशंस को ऐसे ही होल्ड करें। आपको नया एडिशन भी अभी करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अगर आपको 90 से 88 की रेंज में मिलता है तो वहां पे फिर आप एवरेज करें, सो दैट आपका कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम आ सकेगा। सो वो अच्छा रहेगा। और सिमिलर जुपिटर वैगन्स में भी देखूं तो वहां पे भी जो नेक्स्ट सपोर्ट्स है वो 480 से लेके 500 की रेंज में आ रहे हैं। वो थोड़े से डीप है, करंट लेवल से भी लगभग 10% नीचे है। सो यहाँ पे भी नई एडिशन करने की आपको, आप जो एवरेजिंग का सलाह पूछ रहे हैं कि सलाह एवरेजिंग दोनों में ही करंट लेवल्स पे नहीं, बट आप थोड़ा सा और डिप्स का इंतजार करें। 500 के आसपास अगर जुपिटर वैगन्स मिलता है तो वहां पे फिर वो स्टॉक में भी एवरेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फिलहाल राजीव जी शामिल हो रहे हैं। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? मेरा नमस्कार जी। मैंने जो है ये हुडको के 5000 शेयर खरीदे हैं जी 310 के भाव पे जी। जी। तो मैं इसका शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहा था, और दूसरी बात ये जानना चाहता था क्या इसका ये बॉटम आउट हो गया है या नहीं हो गया है? जी बिल्कुल, रुचित जी आपके पास आना चाहूँगा। हुडको पर खरीदारी है 310 से। वहाँ से देखें तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ 10% नीचे आ चुका है। एक्चुअली इनका सवाल स्पेसिफिकली है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है या और भी नीचे की तरफ गिरावट हो सकती है। चार्ट पे भी देखें तो ये जो लेवल है 277-75 का, काफ़ी समय से इस पे सपोर्ट रहा था। जून में भी, अभी भी वहाँ पर ही आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली आपकी क्या नज़र है? और साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी नीचे की तरफ ही खिसकता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। जी, नमस्ते अंश। सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को, कुणाल जी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पर हुडको में देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक करेक्शन जरूर आया है, पर कोई वॉल्यूम में सेलिंग नहीं है। पर याद रखिए, बुल मार्केट में जब स्टॉक्स ओवरबॉट हो जाते हैं तो ऐसे करेक्टिव फेजेस इन बिटवीन रहते हैं। बट काफी इंपॉर्टेंट रहता है देखना कि वेदर वो सेलिंग में बड़े वॉल्यूम्स हो रहे कि नहीं। सो हुडको में वैसे कोई स्ट्रक्चर इतने खराब नहीं लग रहे। आई थिंक ये जस्ट एक करेक्शन है विद इन एन अपट्रेंड, और स्टॉक के जो सपोर्ट है 270 के आसपास ही है। तो करंट लेवल से प्राइस वाइज में डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है। सो ये ऐसे प्राइस नहीं है कि जहां पे आपको लॉस बुकिंग करने की सोचनी चाहिए स्टॉक में। मेरे ख्याल से थोड़ा सा और पेशेंस रखे कि इसी 270-280 की रेंज में एक सपोर्ट बेस बना के हमें लग रहा है कि फिर से ये स्टॉक आपको 310-320 की रेंज नियर टर्म में दिखा देगा। तो फिलहाल तो होल्ड रखे। 265 के नीचे अगर जाता है तो फिर सेटअप खराब हो गए तो वो स्टॉप लॉस रखे, और 320 तक का एक पुल बैक मूव का इंतजार करें। जब भी वो 310-320 के आसपास आएगा तो वहां पे एक बार फिर से रिव्यू कर लें। रणनीति रुचित जी की तरफ से आती हुई 265 का यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको रखना है।